तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़ा अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़ा अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शॉट ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़ा माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़ा अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़ा अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शॉट ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़ा माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़ा अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़ा अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शॉट ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़ा माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़ा अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़ा अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शॉट ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़ा माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़ा अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़ा अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शॉट ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या
कहने आई थी मुनी से। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनी से माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़े अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है, अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो, और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा, और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़े अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़े माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़े अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है, अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो, और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा, और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़े अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़े माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़े अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है, अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो, और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा, और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़े अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़े माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़े अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है, अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो, और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा, और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़े अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़े माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है।
तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़ा अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़ा अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़ा माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़ा अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़ा अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़ा माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़ा अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़ा अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़ा माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़ा अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़ा अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़ा माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़ा अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़ा अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या
कहने आई थी मुनी से, तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनी से माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनी से अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है, अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो, और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीसे को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा, और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीसे अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनी से। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीसे माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनी से अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है, अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो, और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीसे को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा, और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीसे अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनी से। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीसे माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीसे अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है, अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो, और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीसे को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा, और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीसे अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनी से। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीसे माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीसे अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है, अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो, और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीसे को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा, और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीसे अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीसे। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीसे माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है।
तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़े अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम मायर से खुला ले लो और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे मायर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़े अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया तुम्हारे शॉट ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम मायर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़े मायर की माँ को बोलती है कि आपने कभी मायर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती और अगर मायर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़े अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम मायर से खुला ले लो और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे मायर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़े अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया तुम्हारे शॉट ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम मायर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़े मायर की माँ को बोलती है कि आपने कभी मायर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती और अगर मायर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़े अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम मायर से खुला ले लो और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे मायर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़े अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया तुम्हारे शॉट ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम मायर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़े मायर की माँ को बोलती है कि आपने कभी मायर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती और अगर मायर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़े अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम मायर से खुला ले लो और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे मायर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़े अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया तुम्हारे शॉट ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम मायर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़े मायर की माँ को बोलती है कि आपने कभी मायर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती और अगर मायर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़े अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम मायर से खुला ले लो और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे मायर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़े अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया तुम्हारे शॉट ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या
कहने आई थी मुनी से, तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीर माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़ अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है, अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़े अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शॉट ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के बाद आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़ माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़े अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है, अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़े अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शॉट ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के बाद आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़ माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़े अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है, अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़े अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शॉट ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के बाद आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़े माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़े अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है, अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़े अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शॉट ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के बाद आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़े माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो
तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़ा अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़ा अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़ा माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़ा अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़ा अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़ा माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़ा अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़ा अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़ा माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़ा अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़ा अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़ा माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूँ। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़ा अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़ा अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या
कहने आई थी मुनी से। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनी से माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूं। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़े अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है, अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो, और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा, और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़े अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शॉट ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़े माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूं। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़े अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है, अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो, और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा, और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़े अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शॉट ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़े माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूं। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़े अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है, अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो, और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा, और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़े अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शॉट ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और यहाँ पे अनाया की बहन अनाया के पास आती है और उसको बोलती है क्या कहने आई थी मुनीज़े। तो अनाया उसको कहती है कि वो कह रही थी कि तुम माहिर से डिवोर्स ले लो। और फिर यहाँ पे अनाया की बहन अनाया को बोलती है और तुमने उसकी बात इतनी आसानी से सुन ली। तो फिर अनाया अपनी बहन को बोलती है मान लियो। और फिर अनाया की बहन अनाया को बोलती है क्या। और यहाँ पे मुनीज़े माहिर की माँ को बोलती है कि आपने कभी माहिर से पूछा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, आज तक वो कभी मुझे डिनर पे या बाहर खाने के लिए लेके क्यों नहीं गया, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका सबक आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, और अगर माहिर कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं क्यों लूं। और फिर यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुनीज़े अनाया को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदेमंद ऑफर है, अगर तुम कंसीडर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिर से खुला ले लो, और ऐसा करने पे मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। और फिर यहाँ पे माहिर मुनीज़े को कहता है उसको मैंने बस अपनी जिंदगी में अजियत देने के लिए रखा हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा, और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और तुम अपने दिमाग को ठीक करो और मेरे और अनाया के बीच में नहीं आओ, समझ आई। और फिर यहाँ पे मुनीज़े अनाया को कॉल पे कहती है सुना तुमने अनाया, तुम्हारे शॉट ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। और